हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं DSSSB स्टेनोग्राफर एग्जाम 19 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेता है कि बहुत समय जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे अनुच्छेद 118 किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये मतलब कि यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 118 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तैमूर भारत कब आया था। तो तैमूर भारत कब आया था? ये मार्च 1398 ईस्वी में तैमूर भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही होगा आंसर। देखिए जो भी ऑप्शन में था वो, देखिए सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1464 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। जो भी आपका ऑप्शन में था जिस प्रकार से आपके दिया गया था उसी प्रकार से आपका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर ही मनाया जाता है। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वुमेंस डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरनेशनल डे की बात करें तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोरोना महामारी से बचाव के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये आपसे पूछा गया था। देखिए आरोग्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया गया था कोरोना महामारी से बचाव के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ही याद रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखक है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुंधति रॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, पौधों द्वारा पानी का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे विस्तरण प्रक्रिया या फिर या ओस्मोसिस प्रक्रिया। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन में था वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस दे रखा था या फिर ओस्मोसिस प्रोसेस दे रखा था। ठीक है, एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जो भी दे रखा था आपका वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था केमिकल फाउंड इन चाक। ठीक है, तो जो चाक होता है, चाक में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चाक में पाया जाता है। चाक जो बोर्ड पर लिखने का कार्य करते हैं ना, उस चाक के अंदर कौन सा कैल्शियम पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है? तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो CaCO3 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पदार्थ को कितने भागों में, मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ये आपसे पूछा गया था यहाँ पे, है ना। पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो मतलब स्टेट ऑफ मैटर पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा देखिए पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 5 आपकी अवस्थाएं हो जाएंगी पदार्थ की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, इसमें बस डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी थी। यहाँ से देखिए 2πr तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, h प्लस r बीच में बचेगा, तो 2πr 2 इंटू 22 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12+7, तो कितना हो गया ये? 44। यहाँ से 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 12+7 किया तो 19, 19 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो 836 वर्ग सेमी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल डायरेक्टली, आपको कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 45 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6,750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। वैल्यू यहाँ पे चेंज थी। ठीक है, यहाँ पे शायद 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष था। बात वही है, अंतर 2 ही वर्ष का है यहाँ पे, है ना। जब 2 वर्ष का अंतर होता है ना, मतलब कि जैसे
यहाँ पे 4 वर्ष कर दीजिए और यहाँ पे 6 वर्ष कर दीजिए, वो बात वही है। यहाँ पे तो कौन सा है, क्वेश्चन में तो दे रखा है आपका 2 वर्षों के बाद में और 4 वर्षों के बाद में, वहाँ पे आपका दे रखा था 4 वर्ष और 6 वर्ष, ठीक है, लेकिन दोनों वर्षों के बीच में 2 वर्ष का अंतर था, ठीक है। तो यहाँ पे धनराशि आपको बता रखी थी, तो बोल रहा था कि वह धनराशि कौन सी होगी, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है यहाँ पे 4500 और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है 6750, ठीक है। अब इसको x मान लीजिए पहले वाले को, तो दूसरे वाले को y मान लीजिए। अब क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। तो मतलब कि 4500 मल्टीप्लाई 4500 बटे 6750, बस इसको डायरेक्टली ऐसे सोल्व करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब डायरेक्ट एक ट्रिक होती है सोल्व करने की, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस डायरेक्टली इसको सोल्व करने की ट्रिक होती है, ऐसे बस डायरेक्ट सोल्व कीजिए आराम से। बस अंतर यहाँ पे आपका दोनों का 2 वर्ष होना चाहिए, मतलब कि दुगना होना चाहिए वर्ष। यहाँ पे 2 वर्ष है तो वहाँ पे 4 वर्ष, ठीक है, तो मतलब 2 वर्ष का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी ये एक फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 4500 मल्टीप्लाई 4500 बटे 6750, तो 3000 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले थे, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल मत आपका 100 है और मतों का प्रयोग नहीं हुआ कितना, यहाँ पे 5% मत नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतने 5% मत का प्रयोग नहीं हुआ, तो कुल मत का प्रयोग कितना हुआ है 95%। भाई 5% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो कितने ने दिया टोटल वोट, 95% लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपको कैसे सोल्व करना है इसको, बस यहाँ तक सोल्व हो गया तो इसके बाद में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 95% तो टोटल है ही, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 48% मत मिले और वो 1500 मतों से विजयी रहा, ठीक है। अगर उसको 48% मत मिले हैं तो दूसरे वाले को 47% मत मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1% है। 1% अगर दोनों का डिफरेंस है वो कितने के बराबर है 1500 के बराबर है, ठीक है। अब 1500 के बराबर है तो 1500 के 1% बराबर 1500 है, तो यहाँ पे देखिए 47% बराबर कितना होगा 1500 मल्टीप्लाई 47, तो 70,500 मत तो यहाँ पे इसके हो जाएंगे। और दूसरा कितना है, जीतने वाले को कितने मिले, ये तो हारने वाले को मिले 47%, तो उसने बोला कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाले के तो आंसर आएगी अपने 70,500 और जीतने वाले के 48% थे, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 1500 मल्टीप्लाई 48, तो यहाँ पे 7200 मत यहाँ पे इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही क्वेश्चन से यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ पे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो ऑफिस पहुंचने में 24 मिनट की देरी हो जाती है, बताइए वास्तविक चाल से कितना से लिया गया समय क्या होगा। वास्तविक चाल से, देखिए वास्तविक चाल और अब चाल दोनों का रेशियो कितना है चाल का 6/7 है, मतलब कि वास्तविक चाल की 6/7 है, मतलब कि इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में चाल है ना जो वास्तविक चाल की 6/7 है, तो वास्तविक चाल यहाँ पे 7 हो जाएगी, ठीक है। और अब चाल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम समय की बात करें तो चाल का जस्ट अपोजिट होता है समय, ठीक है। चाल S1 S2 है तो समय क्या होगा S2 S1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6-7 के रेशो में समय हो जाएगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा कहने मतलब। तो 6-7 के रेशो में इसका समय हो जाएगा। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 1 का, 6 और 7 के बीच में, ठीक है। अब एक अंतर है वो कितने के बराबर है 24 मिनट के बराबर है, ठीक है। तो ये एक अंतर 24 मिनट के बराबर है, तो मतलब कि बोल रहा है कि तो वास्तविक समय कितना है आपका 6, वास्तविक समय 6 भाग। अब ये 6 भाग कितने मिनट के बराबर होगा, तो क्या करना पड़ेगा 24 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, भाई 1 भाग बराबर 24 है तो 6 भाग बराबर कितना होगा 6 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से, 144 मिनट हो जाएगी। अब 144 मिनट होगी फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 144 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वास्तविक समय कितना होगा 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी करना नहीं है, बस ध्यान से इसको देखना है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे शून्य संयोजी इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का होता है, तो शून्य संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु का था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपको देखिए जितने भी आपकी इनर्ट गैस होती है फिर अक्रिय गैस होती है, ठीक है, 18वें वर्ग में, ठीक है, तो उन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है क्योंकि उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, ठीक है। इसलिए उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 0, क्योंकि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है,
इसकी वजह से आयतन कोश में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होते, इसकी वजह से शून्य संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जीरो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी गैस है वो, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जितनी भी अक्रिय गैस है, ठीक है, 18वें वर्ग की, ठीक है, या फिर उसको शून्यवा वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी जितनी भी गैसें है, जितने भी उसमें एटम है, वो सभी यहाँ पे जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शाने वाले एटम है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन सभी, ठीक है। जो भी ऑप्शन में था आपका वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, साथ में देखिए आपसे कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए थे, मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब ये कहाँ मिलाएगा आपको एलसीएम एचसीएफ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर आपको डायरेक्टली इसका टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा डायरेक्ट। और मैं गारंटी देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने बताया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कन्फर्म है ये तो, ठीक है। और उसके अलावा देखिए और कौन सा पूछा गया था आपका, जो हाँ चक्रवर्ती ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके देखिए उस क्वेश्चन को, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहाँ पे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने नीचे बता रखे हैं मैथ्स के जितने भी, ठीक है, उनको जाके देखिए फ्रेंड्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबका वीडियो का लिंक, उन सभी मैथ्स के टॉपिक को देख लीजिए, बस एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आयो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे आपके 19 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।